बताऊंगा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का आज हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले इस तरफ क्वेश्चन मैंने पहले लिख लिया है। 1 जुलाई 2010 a machine was purchased 1 lakh, rate of depreciation is 10% PA यानी पर एनुअम, यानी पूरे साल के अंदर सिर्फ 10% होगी। हमने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के मुताबिक निकालनी है। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर, प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर। हमने यानी 3 साल के इसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर सिर्फ 3 साल की बनानी है। और व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने शुरू कब करना है, यानी 1 जनवरी से शुरू करनी है या साल के किस महीने से हमें शुरू करनी है। ये हम शुरू कर रहे हैं 1 जुलाई से, यानी 7th मंथ के शुरू से। 7 के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 6 मंथ की हमने 2010 के अंदर भी निकालनी है। हमने 6 मंथ 2010 में निकलेगी, यानी जो हम मुकम्मल निकालेंगे ना उसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगी हमारी हाफ मंथ की, हाफ ईयर की। सबसे पहले हम इसकी 10% निकालते हैं। 1 लाख का 10% कितना होगा? वन लाख के जैसे हम सब जानते हैं 1 लाख का 10% 10,000 होता है। अब जब हमने ये देख लिया कि हमारा जो सवाल है वो 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, 1 जनवरी से शुरू नहीं हो रहा। अगर 1 जनवरी से शुरू हो तो भी हम पूरा 10,000 चार्ज करेंगे, लेकिन ये शुरू हो रहा है 1 जुलाई से, इसलिए हम इसका 10,000 का हाफ लेंगे। अब हम इसकी इंक्रीज करते हैं। फर्स्ट 1/7 मंथ है, इसके अंदर हमने एंट्री की है 1/7 मंथ की और 2010 है। इसके अंदर हम पहले इधर लिखेंगे कैश, यानी जो हमने मशीनरी ली है 1 लाख की। हमने डेप्रिसिएशन साल के हमेशा एंड में करनी होती है, यानी 31 दिसंबर 2010। इसके बाद इधर हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट इस मंथ की हमने निकाली है 5,000 है। अब हमने ये 1 लाख आया था, इसको हमने नीचे टोटल में लिखना है। इसी तरह का सेम टोटल हमने आगे भी बनाना है, यानी जो साल के शुरू में होगा क्लोजिंग बैलेंस में हमने ये बनाना है। क्लोजिंग बैलेंस बनेगा हमारा, इधर हमें लिखना है बैलेंस सी, यानी अब 1 लाख में से हमने 5,000 निकाल दिए। 1 लाख में से 5,000 निकाल दिए, पीछे बच गया 95,000। अब हमने इस साल का हमारा इसकी वैल्यू बच गई है साल के एंड में, और इसकी क्लोजिंग बैलेंस था 1 लाख का। 1 लाख टोटल आ गया, और ये आगे क्लोजिंग बैलेंस 95,000 का 2010 के अंदर। अब हम 2011 के अंदर जो क्लोजिंग हमारा 2010 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा 2011 का, वही हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, यानी 2011 के अंदर हम ओपनिंग करेंगे 95,000 से। ये जो 95,000 हमारा इधर क्लोजिंग हो रहा है, इधर हमने इसको ओपनिंग करनी है इसकी। इस साल ये तो पूरा साल है, क्योंकि हमने 1 जनवरी से शुरू किया, इसलिए इस पूरे साल में हमने 10,000 ही लेना है डेप्रिसिएशन।
इसी तरह ये हमने बैलेंस भी दी इस साल का, यानी क्लोजिंग बैलेंस भी हमने निकालना है। 95,000 में से जब हम 10,000 निकाल देंगे तो 85,000 बच जाएगा। हमने इसका टोटल निकालना है, इसका 95,000 ही आएगा। इसका 85,000, 10,000, 95,000। अब हमने ये देखना है कि इस साल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है। इस साल का क्लोजिंग बैलेंस 85,000 है। अब हमने 85,000 का अगले साल ओपनिंग बैलेंस लेना है 85,000 का, यानी 2011 के अंदर हमारा क्लोजिंग बैलेंस था 85,000। अब 2012 के अंदर हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा 85,000। जैसे अभी तक हमने लिखा 1 लाख में से 5,000 हमारे माइनस होगी, डेप्रिसिएशन होगी। डेप्रिसिएशन के बाद हमारे पास बचे 95,000 में से दूसरे साल हमारे पास होगी 85,000 की डेप्रिसिएशन। 85,000 हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया, और 85,000 तीसरे साल हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। अब इस साल भी हम, क्योंकि हमारे साल जनवरी से शुरू हुआ है, इस साल भी हम 10,000 की डेप्रिसिएशन करेंगे। अब हम 85,000 में से 10,000 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 75,000। अब 10,000 और 75,000 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 85,000। इधर भी हमने जो ऐसे ऊपर 85,000 आएगा, इसका नीचे हमने टोटल लिख देना है 85,000। अब हमने ये देखना कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें कितने साल के लिए हमसे मांगी गई है डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन हमसे 3 साल की डेप्रिसिएशन मांगी है। हमने इसलिए एक इधर भी हमें 31/12/2011 ये हमारी थी 31/12/2012 की। 3 साल मुकम्मल हो चुकी है। हमें चौथे साल के अंदर से हमने ओपनिंग बैलेंस देना है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालना। यानी अब हमारे पास 1 लाख की हमने मशीन खरीदी थी 2010 के अंदर, लेकिन खरीदी हमने साल के दरमियान में थी, यानी 5,000 उस साल से डेप्रिसिएशन हुई थी, हाफ डेप्रिसिएशन हुई थी। पहले हमने 1 लाख में से हमने 5,000 डेप्रिसिएशन किया पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। दूसरे साल और तीसरे साल हमने फुल डेप्रिसिएशन की 10,000 के साथ, और फिर हमारे पास तीसरे साल का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो हमारे पास आया 75,000, और वही जो क्लोजिंग आया तीसरे साल का वही हमारे पास चौथे साल का ओपनिंग बैलेंस आएगा 75,000। क्वेश्चन में हमसे सिर्फ 3 साल की डेप्रिसिएशन मांगी गई थी, इसलिए हमने सिर्फ 3 साल की डेप्रिसिएशन बनाई है, और ये हमने बनाई है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के तहत, यानी हर साल हम एक ही जितनी डेप्रिसिएशन करेंगे।